नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। इसकी सभ्यता और संस्कृति 5000 वर्ष से अधिक पुरानी है। इसका आर्यव्रत नामकरण उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। कालांतर में आर्यों की भरत नामक शाखा के नाम पर यह संपूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी और इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। प्राचीन परंपरा के अनुरूप अब ये संपूर्ण क्षेत्र भारत नाम से ही विश्वविख्यात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर, पूर्ववर्ती सोवियत संघ पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया, छठे पे चीन के बाद ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद। भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के उस भाग को जो उत्तर में हिमाद्री हिमवन व हेमकूट पर्वत तंत्र से लगाकर दक्षिण में सेतुबंध वर्तमान में हिंदू महासागर तक फैला हुआ है, जिसमें भारतीय संतति चक्रवर्ती सम्राट भरत की संतानें बसती हैं, को भारतवर्ष कहते हैं। इसको हम प्राचीनतम एक श्लोक के द्वारा भी बता सकते हैं। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्यैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। यूनान काल के महान भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने भारत की आकृति पतंग जैसी बताई है। यह देश पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। कर्क रेखा इसके ठीक मध्य से होकर के गुजरती है, जो देश को महाद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय नामक बृहद जलवायु प्रदेश में विभाजित करती है। कन्याकुमारी का दक्षिण भाग विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर पड़ता है। जैसा कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में फैला हुआ है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जिसमें कि पश्चिम में पाकिस्तान से लगने वाली इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 3,310 किलोमीटर के लगभग है। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच की ये जो रेखा है, इसे रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर एम रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। पाकिस्तान के बाद में ठीक इसके उत्तर पश्चिम में 80 किलोमीटर की सीमा अफ़गानिस्तान के साथ में लगती है। अफ़गानिस्तान से लगने वाली इस सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1896 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। इसके पश्चात इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा, जो कि चीन से लगती है, जिसे हम मैकमोहन रेखा भी कहते हैं, यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में
निर्धारित की गई थी। इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा की लंबाई 4224 किलोमीटर तक है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से तथा भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा कर्क रेखा इसके ठीक मध्य से गुजरती है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती हैं। भारत का मानक अक्षांश 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो कि इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर के लगभग है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा चीन से इसकी जो सीमा लगती है वो 3917 किलोमीटर है। नेपाल के साथ इसकी जो सीमा लगती है वो 1792 किलोमीटर। भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय वो 587 किलोमीटर है तथा बर्मा के साथ जो सीमा लगती है, म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है वो 1458 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ में इसकी जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि भारत की लगती है वो बांग्लादेश के साथ में है। इस प्रकार से ये संपूर्ण क्षेत्र जो कि भारत है, इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा जो है वो 61 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला करके 7,517 किलोमीटर की इसकी पूरी जलीय सीमा लगती है। भारत का ये स्थिति विस्तार मैंने आपको बताया। अब भारत की अवस्थिति कि भारत किस प्रकार से अपनी स्थिति के आधार पर उसको कौन कौन से लाभ हैं और हानियां हैं। भारत की अवस्थिति विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के दक्षिण मध्य भाग में स्थित एक उपमहाद्वीप के रूप में विस्तृत है। इसके उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान व अरब सागर हैं। तो पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की जो अवस्थिति है वो इस प्रकार है। इस दृष्टि से भारत के महत्व को बढ़ाने में हिंद महासागर की उपयोगी भूमिका रही है। हिंद महासागर भारत सहित प्राच्य विश्व, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया को एकता के सूत्र में बांधता है। पिछले 4000 वर्षों से अधिक समय से भारत के व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध पश्चिम में बेबीलोन, मिस्र आदि देशों से रहे हैं तथा पूर्व में हिंद, चीन व दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से भी भारत के संबंध रहे हैं। तो महासागरीय व्यापारिक मार्गों के विकास से काफ़ी पहले भारत के क्षेत्रीय संबंध स्थलीय मार्गों से इन देशों से रहे थे। यद्यपि हिमालय अप्रवेश्य और अभेद्य है, फिर भी हिमालय में जो दर्रे और घाटियां हैं उनसे होकर के इन देशों में आवागमन किया जाता था। उनसे ही बाहर के जो आक्रमणकारी आए तथा इस देश से बौद्ध भिक्षु तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान तक गए अपना शांति का संदेश लेकर के। तो इस प्रकार पश्चिमी, मध्य पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य संपर्क सूत्र वाली अवस्थिति के कारण भारत के लिए ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के
सापेक्ष में अगर हम भारत की अवस्थिति को देखें तो पूर्वी गोलार्ध के मध्य में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की अवस्थिति है। ग्लोबीय दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवस्थिति के कारण ही भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों का संगम स्थल बना हुआ है। स्वेज मार्ग, अटलांटिक समुद्री मार्ग, आशा अंतरीप मार्ग एवं प्रशांत महासागरीय मार्ग भारत से ही होकर के गुजरते हैं या भारत में ही आकर के मिलते हैं, जिससे देश के आयात निर्यात और व्यापार में वृद्धि होती है। पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग ही नहीं बल्कि वायु मार्ग भी भारत से होकर के गुजरते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वाणिज्यिक, व्यापारिक एवं संचार सुविधाओं का भी तीव्र गति से विकास हुआ है। भारत की अवस्थिति जन्य लाभों को अगर हम पॉइंटों के रूप में बदलते हैं तो पहला जो बिंदु है वो है भारत यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी भागों से लगभग समान दूरी पर स्थित है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग, समुद्री मार्ग इसकी स्थलीय सीमा से, इसके तट से निकट होकर के गुजरते हैं। इस प्रकार पूर्वी देशों से और पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व की ओर जाने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग भारत से होकर के गुजरते हैं। भारत से पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर ये मार्ग चीन, जापान, पश्चिम और दक्षिण पूर्व पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देश, पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका को, दक्षिण में श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को जाते हैं। इस प्रकार व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण इसको व्यापार की दृष्टि से आयात निर्यात में ज़्यादा सुविधा होती है। दूसरा बिंदु है स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत की स्थिति का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इसके द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों और भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के बीच में लगभग 4,800 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर और पूर्व में मलक्का जल संयोजन के आरंभ होने से उनमें से निकलने वाले सभी जलयान भारत से होकर के गुजरते हैं। इससे भारत की दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय महत्ता स्पष्ट प्रतिस्थापित हो जाती है। तीसरा बिंदु है भारत पश्चिमी औद्योगिक देशों को एवं वहाँ के पूर्व के विकासशील देशों से मिलाने के लिए एक श्रृंखला का कार्य करता है। भारत को दोनों प्रकार के देशों से निर्मित कच्चे माल का आयात व निर्यात करने में पूरी सुविधा रहती है। चौथा बिंदु है भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण व्यापारिक मार्गों का संगम बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग जैसे स्वेज मार्ग, आशा अंतरीप मार्ग, अटलांटिक मार्ग एवं प्रशांत महासागरीय मार्ग भारत में आकर के मिलते हैं, जिससे देश के आयात और निर्यात में वृद्धि हुई है। पांचवा बिंदु है पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व को जाने वाले वायु मार्ग भी भारत से होकर के गुजरते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता आदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे हैं, अतः यहाँ संचार एवं संपर्क की सुविधा भी विद्यमान है। छठा बिंदु है भारत के उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही कटिबंधों में स्थित होने के कारण यहाँ पर दोनों ही प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, जिससे कि दोनों ही प्रकार की फसलों के कारण यहाँ पर आयात और निर्यात में सुविधा रहती है। भारत की स्थिति के कारण सातवां बिंदु है भारत की स्थिति के कारण ही देश के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम नहीं है। आठवां बिंदु है भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका के देश अविकसित हैं, अतः भारत का निर्मित माल निकट के बाज़ारों में ही खप जाता है या निकट के बाज़ारों में ही खरीद लिया जाता है। नौवां बिंदु है भारत की इस बात से भी स्थिति इस तरह से भी स्पष्ट की जा सकती है कि
निकटवर्ती महासागर का नाम ही इसी के आधार पर हिंद महासागर पड़ गया है। तो इस प्रकार से इन कुछ बिंदुओं के आधार पर हम भारत की अवस्थिति को पड़ोसी देश तथा विश्व के संदर्भ में स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।